तो आपको उत्तराखंड का बुग्याल दिखाता हूँ। देखो, ये है हमारे उत्तराखंड का बुग्याल। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, आज 5 अक्टूबर का दिन है और फिलहाल हमने हरिद्वार क्रॉस कर दिया है। और दिल्ली से हम लगभग चले थे रात्रि 2:30 बजे के आसपास, और अभी जो समय हो रहा है वो 5:21 का हो रहा है और हमने हरिद्वार कर दिया क्रॉस और बढ़ रहे हैं ऋषिकेश की तरफ आगे। और ट्रैफिक देख सकते हैं आप सुबह कितना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे फिलहाल। तो काफ़ी दिनों से हमारे भाई दोस्तों ये कह रहे थे कि एक बार आप बद्रीनाथ केदारनाथ जी हाईवे का अपडेट भी दे दीजिए कि किस स्थिति में है फिलहाल, क्योंकि बरसात के बाद हाईवे की कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो आज जो ब्लॉग रहेगा हमारा वो रहेगा, आप मान लीजिए दिल्ली से चौपता कह लीजिए या ऋषिकेश से चौपता कह लीजिए। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऋषिकेश से लेकर देवप्रयाग, फिर श्रीनगर, और श्रीनगर से आगे रुद्रप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग वो जगह है जहाँ से बद्रीनाथ जी का और केदारनाथ जी के रास्ते अलग अलग होते हैं। फिर हम चलेंगे केदारनाथ मार्ग पे और 50 किलोमीटर रुद्रप्रयाग से चलने के बाद आएगा कुंड, वहाँ से हम ऊखीमठ के लिए राइट हो जाएंगे चौपता तुंगनाथ जी के लिए। तो हमने सोचा इस बहाने आप लोगों को रोड का भी एक अपडेट मिल जाएगा कि फिलहाल किस कंडीशन में है। जिन भाइयों को यात्रा करनी है तो रुद्रप्रयाग तक का उनको पूरा एक अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल ऋषिकेश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो स्थिति की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रखे हैं हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पे इस नेपाली फार्म के बाद। तो वो भी देखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे आज कि स्थिति कैसी है फिलहाल। बरसात के बाद काफ़ी जगह मार्ग टूट गए हैं, तो वो भी एक अपडेट मिलेगा आज आपको। तो थोड़ा सा आप लोगों को संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि नेपाली फार्म के बाद हाईवे पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हो चुके हैं। और ये आ गया शामपुर फाटक। तो ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक अच्छा खासा है फिलहाल ना, और हम हैं फिलहाल शामपुर फाटक पे। तो रिसेंटली जो हमने आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया था दोस्तों, उसमें हमने आपको हिमाचल प्रदेश की चारों शक्तिपीठ और सिद्धपीठ माताओं के दर्शन कराए थे। इसमें था पहला ज्वालामुखी, दूसरा था आपका चिंतपूर्णी, तीसरा था आपका ब्रजेश्वरी माता मंदिर जो कांगड़ा में पड़ता है, नगरकोट धाम, और जो लास्ट दिखाया था वो बंगलामुखी दिखाया था। उसके दर्शन आप जाते हुए भी कर सकते हैं। इन चारों ही माताओं के हमने आप लोगों को दर्शन कराए थे। तो बढ़ रहे हैं फिलहाल ऋषिकेश के लिए। तो ऋषिकेश पहुँच गए दोस्तों फिलहाल, और खाली है सारा ना फिलहाल, इतना ट्रैफिक व्रैफिक सुबह सुबह हमें दिखा नहीं है। तो दोस्तों अभी हम हैं नटराज चौक के पास, और ये जियो का जो पेट्रोल पंप है ये 24 घंटे अब खुलने लगा है। तो आप यहाँ से डीजल और पेट्रोल अपना ले सकते हैं। नटराज चौक से जो हम भद्रकाली चेक पोस्ट की तरफ चलते हैं तो ये जियो का पंप पड़ता है, एक ही जियो का पंप है यहाँ पे, और यहाँ पे आप 24 घंटे की सुविधा कर दी गई है फिलहाल। दोस्तों 6:04 हो गए और हम ऋषिकेश पहुंचे हैं आपका लक्ष्मण झूला। यहाँ से राइट आप नीचे लक्ष्मण झूला की तरफ चले जाएंगे, देखिए लिखा हो भी है साइड में, और हम जा रहे हैं सीधा फिलहाल। तो सुबह सुबह का नज़ारा है ये आपका लक्ष्मण झूले का। ये देखिए गड्ढे जिस लेवल के हो गए ना, मतलब बारिश ने रिकॉर्ड भी तोड़े और सड़कें भी तोड़ी, वो वाले हिसाब हो रहा है। तो फिलहाल लक्ष्मण झूला हम क्रॉस कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम मैक्सिमम ब्लॉग जो यात्रा के शुरू करते हैं वो यहीं से शुरू करते हैं। और देखिए बद्रीनाथ जी 291 और केदारनाथ जी 223 किलोमीटर है यहाँ से। अब इसमें से पैदल ट्रैक अगर हटा दें 16-17 किलोमीटर का, तो 200 किलोमीटर के आसपास दूरी दे जाती है आपकी सोनप्रयाग की। तो ये तो तय हो गया कि आज हमें सड़क ना बहुत ज़्यादा टूटी हुई मिलने वाली है। तो 6:07 हो गए और अब प्रॉपर जो टाइमिंग शुरू होगी ना वो यहीं से शुरू होगी कि हमें कितना समय लगेगा आज चौपता तक पहुंचने में, वो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल तो स्थिति थोड़ी सड़क की ख़राब ही है, तो
संभल के चलते हैं थोड़ा सा। तो 2 पार्ट में मैं इस भाग को बनाऊंगा, जिसमें मैं प्रॉपर आपको रास्ते दिखाऊंगा। तो हो सकता है पहला पार्ट मैं रुद्रप्रयाग में ख़त्म कर दूं, जैसा भी होता है आपको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल तो हालत ज़्यादा ख़राब है भाई, हाईवे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है रोड की फिलहाल। गरुड़ चट्टी पुल का जो कट आता है आपका, ये जहाँ से बाबा नीलकंठ जी के लिए हम राइट हो जाते हैं, वहाँ तक की रोड की स्थिति ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद से थोड़ी ठीक है, और ये थोड़ा सा लैंडस्लाइड भी हो रखा है यहाँ पे ना, ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। यहाँ पे से मलबा हटा दिया गया है, तो मलबा हटाने का काम अब लगातार चल रहा है, क्योंकि अब बरसात रुक गई है फिलहाल। ठीक है, रास्ता जब गरुड़ चट्टी का कट आता है ना, जहाँ से नीलकंठ महादेव जी का रास्ता कटता है, वहाँ से लेकर यहाँ तक रास्ता ठीक कंडीशन में है, गड्ढे हैं। तो ये कहना चाहूँगा, जो भी आपका नॉर्मल स्टाइल है पहाड़ पे गाड़ी चलाने का, उससे 20% अपनी गति को कम रखिए तो अच्छा रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा, सेफ रहेगा। क्योंकि और ऐसे गड्ढों पे एकदम गाड़ी को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो लक्ष्मण झूला से अगर बात की जाए शिवपुरी तक, तो थोड़ा सा संभल के चलने वाला हाईवे हो रखा है फिलहाल ना, कितने गड्ढे हैं, और 2 जगह थोड़ा सा मलबा भी आया हुआ है, जो कि मुझे लगता है आने वाले समय में जल्द हटा दिया भी जाएगा। तो शिवपुरी में भी नुकसान हुआ था, नीचे दुकानें जो थी वो बह गई थी। फिलहाल शिवपुरी कर दिया हमने दोस्तों क्रॉस। शिवपुरी के बाद दोस्तों आता है ब्यासी, और फिलहाल शिवपुरी से जब से हम चले हैं तो थोड़ी रोड ठीक है, उतनी स्मूथ तो नहीं है जितनी हमने यात्रा के टाइम पे वीडियो बनाई थी। देखिए यहाँ भी ऊपर से मलबा कितने बड़ी मात्रा में आया हुआ, मतलब रोड पे जगह ही इतनी है, अगर ट्रैफिक लगेगा तो एक बार में एक ही गाड़ी निकलेगी। ब्यासी दोस्तों हम पहुंच गए फिलहाल। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा ना, मतलब एक पैच की, जैसे कि हमने पहले आपको बताया ऋषिकेश से लेकर और शिवपुरी तक के बीच में क्या हालत है, रोड कंडीशन ख़राब है। फिर शिवपुरी से लेकर हमने आपको बताएंगे आज कि ब्यासी तक कैसे कंडीशन। तो ब्यासी तक शिवपुरी से रोड की कंडीशन एवरेज है, कहीं टूटी हुई है, कहीं साबुत है, मगर संभल के आपको चलना पड़ेगा। स्मूथ नहीं है, मगर अगर कंपेयर किया जाए लक्ष्मण झूला से लेकर और
शिवपुरी के बीच में जो रोड की कंडीशन है उससे बेटर है बहुत। तो संभल के चलिए और आराम से चलिए, क्योंकि अभी पैच वर्क को भरने का कोई मुझे स्थिति लग नहीं रही कि होने वाली है। जितना हो सकता है अपना संभल के गाड़ी को चलाएं। तो सेकंड पैच तो हमने आपको दिखा दिया। अब थर्ड पैच है आपका व्यासी से लेकर और देवप्रयाग के बीच में। तो इसमें बताते हैं फिलहाल किस कंडीशन में है व्यासी देवप्रयाग हाईवे। तो व्यासी के बाद आता है दोस्तों कोडियाला, और कोडियाला से रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं काफ़ी बेटर हो गई है। अगर ऋषिकेश से बात करें तो 40 से 45 किलोमीटर के बीच में अभी तक हम चले हैं, और अभी हमें 1 घंटा नहीं हुआ है फिलहाल। मैं आपको लक्ष्मण झूला से बता रहा हूँ। तो आपने बीच में एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें कहा गया था कि भाई तोता घाटी के पहाड़ जो हैं वो दरक रहे हैं, उनमें दरारें आ गई हैं, वो खिसक रहे हैं। तो फिलहाल हम जो है वो तोता घाटी से गुजर रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा था कि ट्रीटमेंट किया जा रहा है फिलहाल ना पहाड़ों का, जिससे कि वो दरके ना सीढ़ी नुमा एक दीवार बनाई गई है तोता घाटी में। ये देखिए आप भी लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। शायद यही कोई टेक्नोलॉजी है जो इसको दरकने से रोकेगी। मौसम देखिए आप कितना ज़बरदस्त हो गया है। तो बड़ी बात नहीं है कि हमें आज चौथा में बारिश ही मिल जाए। फिलहाल मुझे लगता है हम 3 धारा पहुंचने वाले हैं। तो आज ऋषिकेश से हमें 3 धारा तक पहुंचने में 1 घंटा 10 मिनट लग गए। तो देवप्रयाग दोस्तों हम पहुंच गए, और लक्ष्मण झूला से 1 घंटा 25 मिनट हमें लग गए। मतलब हमने सॉफ्ट ड्राइव करी और सेफ ड्राइव करी, तो हमें 10 मिनट का ही फ़र्क पड़ा है, क्योंकि नॉर्मली हम 1.25 घंटे में देवप्रयाग पहुंच जाते हैं। तो आप आराम से भी ड्राइव करेंगे तो लक्ष्मण झूला से आप 1.25 घंटे से 1 घंटा 25 मिनट के बीच में देवप्रयाग पहुंच जाएंगे। तो अब आपको अलकनंदा और भागीरथी के दर्शन कराते हैं। फिलहाल है हम देवप्रयाग में।
तो देवप्रयाग दोस्तों हम पहुंच गए और ये कुछ नज़ारा देवप्रयाग का देखिए आप, और नीचे संगम देखिए। तो जो घाट पहले डूबे हुए थे वो आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल वो डूबे हुए नहीं है और अच्छी कंडीशन में है। तो पहले जो स्थिति थी वो ये थी कि भैया यहाँ तक पानी भर गया था पूरा ना, ये आपका जहाँ पे ये रूम्स दिख रहे हैं आपको खाली, ये यहाँ तक पूरा डूब गया था और अब अच्छी कंडीशन में फ़िलहाल ना। मौसम की बात की जाए तो मौसम आज थोड़ा सा ख़राब ही लग रहा है मुझे। फ़िलहाल स्थिति ये है और काफ़ी पर्यटक यहाँ पे मेरे को दिखे। तो यही दर्शन थे दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा के। तो बताना चाहूँगा आपको कि यात्रा का अंतिम पड़ाव अब आ चुका है। नवंबर में कुछ डेट्स आ गई हैं जहाँ यात्रा का समापन होने वाला है 2025 का। अगर कहा जाए तो अभी फ़िलहाल सुचारू रूप से यात्रा चल रही, कोई दिक्कत वाली मुझे बात लगी नहीं और ट्रैफिक भी अच्छा खासा फ़िलहाल चल रहा है। तो कर दिया देवप्रयाग क्रॉस दोस्तों हमने और बढ़ गए आगे। अगर मार्ग की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भैया अभी तक ऋषिकेश से लेकर और जो आपका शिवपुरी है उसके बीच में ही मार्ग ज़्यादा ख़राब है। शिवपुरी से ब्यासी के बीच में ठीक ठाक कुछ, और ब्यासी से लेकर और देवप्रयाग के बीच में भी अच्छी कंडीशन में है फ़िलहाल हाईवे। बीच में एक दो जगह थोड़ा बहुत पत्थर गिरने की समस्या दिखी मुझे, बाकी तो कोई दिक्कत मुझे लगी नहीं। अगर आप लोग आराम से भी आते हैं तो 1 से 1.5 घंटे के बीच में आप आराम से पहुंच जाएंगे देवप्रयाग। तो फ़िलहाल हम बढ़ गए आगे देवप्रयाग से और श्रीनगर की दूरी है यहाँ से 35 किलोमीटर। तो फ़िलहाल हैं हम देवप्रयाग श्रीनगर हाईवे पे, और ये तो वैसे ऐसा पैच है 30-35 किलोमीटर का जो कभी भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। तो आज देखते हैं कि भैया इसकी क्या कंडीशन है बरसात के बाद। और इसको मैं वैसे टाइम सेविंग पैच भी बोलता हूँ कि अगर पीछे से आप थोड़ा गाड़ी स्लो भी चला लाएँ तो इस पर आप बड़े आराम से अपनी गाड़ी की स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी गति को मेंटेन कर सकते हैं और टाइम को कवर कर सकते हैं। एक्सीलेंट कंडीशन में है देवप्रयाग श्रीनगर हाईवे फ़िलहाल ना। एक दो जगह मलबा थोड़ा सा ऊपर से आया हुआ था, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यात्रा की अगर बात की जाए दोस्तों तो यात्रा फ़िलहाल चल रही है और अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ रहा है ऋषिकेश साइड से ना। और हम पहुंचने वाले हैं श्रीनगर। तो श्रीनगर दोस्तों फ़िलहाल हम पहुंच गए और टाइम हो गया है 8:26। यानी हमें लक्ष्मण झूला से हमेशा 2 घंटे ही लगते हैं, मगर आज हमें 2.25 घंटे लग गए, जिसमें से 10-12 मिनट तो हमने ब्रेक भी लिया है। आप जानते ही हैं देवप्रयाग में 10 से 12 मिनट का ब्रेक भी लिया था, वीडियो शूट करी थी। तो 2.25 घंटे में बड़े आराम से सॉफ्ट ड्राइविंग करके हम पहुँच गए फ़िलहाल श्रीनगर। देवप्रयाग से श्रीनगर के बीच का मैंने पैच इसलिए आपको कम दिखाया क्योंकि वो अच्छी कंडीशन में है। तो मुझे नहीं लगता था कि वीडियो बड़ी गिर जाए और आपको दोबारा से उसका अपडेट दिया जाए। एक दो जगह ऊपर से मलबा आया हुआ था, बाकी तो अच्छी रनिंग कंडीशन में है। अब श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच में क्या कंडीशन है वो हम आपको दिखाते हैं। और अब श्रीनगर क्रॉस करके मिलते हैं सीधे। तो 8:25 पे हम श्रीनगर में दोस्तों एंटर हुए थे और 8:40 का टाइम हो रहा है जब हम श्रीनगर को क्रॉस करके आगे बढ़े। और
किलोमीटर की बात की जाए तो मेरे ख्याल से 4-1 किलोमीटर की गाड़ी अंदर चली है, तो 15 मिनट में हमने सिर्फ 4 किलोमीटर कवर किए। अब ये हमारा 4th नंबर का पैच है जिसका नाम है श्रीनगर टू रुद्रप्रयाग। अब इसमें देखते हैं कि कैसी कंडीशन है फिलहाल हाईवे की। तो एक जगह आ गई है जो थोड़ा सा ऊपर से पहाड़ टूट के नीचे आया हुआ है, क्लियर करने का काम चल रहा है। देखते हैं दोस्तों कब तक क्लियर होता है। तो श्रीनगर से 2 जगह ऐसी जगह आई हैं जहाँ पे सड़क कट चुकी है। एक तो मैंने आपको दिखा दी थी, दूसरी वाली मैं दिखा नहीं पाया, कैमरा ऑन नहीं था, तो वहाँ पे थोड़ा सा समय लग सकता है आपको, 2-4 मिनट, ज़्यादा नहीं 2-4 मिनट। बाकी रोड बढ़िया बना हुआ, आप देखो बिल्कुल भी रोड में कोई दिक्कत हुई नहीं है फिलहाल ना। और माँ धारी देवी मंदिर आने वाला है, उसके बाद आएगा रुद्रप्रयाग। माँ धारी देवी मंदिर के पास पहुंच गए दोस्तों, कलियासोड़, और रास्ता बहुत अच्छी कंडीशन में है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं फिलहाल। जो मैं आपसे कहूँ कि भैया कंडीशन ख़राब है, तो कंडीशन अच्छी है फिलहाल रोड की। यहाँ से एक बार आपको थोड़ा सा व्यू दिखाया था मंदिर का। तो कलियासोड़ में दोस्तों हम हैं, और ये है माँ धारी देवी का नया रास्ता। नीचे से आप गाड़ी लेके वो लास्ट तक जा सकते हो, और ये है माँ धारी देवी का मंदिर। तो कोई पानी ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, और पानी का लेवल डाउन है। और ये जितना भी ये भरा हुआ आपको लग रहा है ना सैलाब सा, ये इसलिए क्योंकि जेपी का डैम है आगे, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपका पानी भरा रहता है। और देखिए बोटिंग वगैरह भी हो रही है अभी यहाँ पे ना, ये देखिए, कोई डरने वाली बात नहीं है, आप आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं अगर आप लोग धारी देवी में आना चाहते हैं। तो ये था दोस्तों माँ धारी देवी का मंदिर जो हमने आप लोगों को दिखाया। अगर आप ऋषिकेश से आते हैं तो 2 घंटा 50-60 मिनट में आप यहाँ आराम से पहुँच जाएंगे। हम भी पहुँच गए बड़े आराम से। कलियासोड़ जगह का नाम है। तो माँ धारी देवी से लेकर रुद्रप्रयाग के बीच में जो दूरी है वो मेरे हिसाब से 15 किलोमीटर के आसपास होगी। और ये जिस जगह अभी हम चल रहे हैं दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ नदी का पानी बाहर तक आ गया था। आपने देखा होगा रुद्रप्रयाग श्रीनगर हाईवे पे दिखा रहे थे पानी बाहर तक आ गया, तो अभी हम उसी जगह पे चल रहे हैं। यहाँ पानी बाहर आ गया था, तो बसेस वगैरह हैं थोड़ा सा आगे तक जाके वापस लौट रही थी, तो ये वो जगह थी। ये रेलवे पुल का निर्माण है या क्या है तो खैर कहना मुश्किल है, लग तो रेलवे कह रहा है दोस्तों। ये पुराना ही पैच है दोस्तों, ये कोई नया नहीं है, इसमें बहुत टाइम से काम चल रहा है। पता नहीं या तो इसका कोई अलग रूट बनाया जाएगा।
जिस पैच की मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि भैया एक पैच आता है जहाँ पे टनल्स का काम चल रहा है और ये पुल अब तक दोस्तों तैयार हो गया होता है। ये एक्चुअली रोड को बाईपास करने के लिए पल्ली तरफ ये पुल बनाया जा रहा था और ये अब तक तैयार हो जाता। पल्ली साइड का हिस्सा आपको याद है होगा, न्यूज़ में भी आया था, गिर गया था। उसके बाद से मेरे ख्याल से इसका काम ही रुक गया है। अच्छा, काम ही रोक दिया है दोस्तों फिलहाल ना इसका। तो ये वो पैच है जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे। यहाँ पे थोड़ा स्लो रहता है ट्रैफिक। तो टनल वाला हिस्सा क्रॉस होने के बाद अब रुद्रप्रयाग तक अच्छा मिलेगा रोड, बढ़िया। अब पहले टनल क्रॉस करने के बाद ही रुद्रप्रयाग तक रोड खराब था, मगर अब अच्छा हो गया। तो ऋषिकेश से अच्छे खासे ट्रैफिक में 3.25 घंटे में हम रुद्रप्रयाग पहुंच गए दोस्तों। सीधे चले जाएं तो शहर के लिए और लेफ़्ट हो जाएं तो बाईपास। और अब तो टनल बन गई है तो बद्रीनाथ जी के लिए भी आपको लेफ़्ट से जाना है। अभी ट्रैफिक बहुत कम है तो आप सीधे भी जा सकते हो, शॉर्ट पड़ेगा आपको। तो देखिए पुल के नीचे से नदी ने पूरा कटाव कर दिया, जिस वजह से एक एक्सटेंशन पुल लगाया गया है, मतलब एक पुल को आगे बढ़ाया गया है। वरना पहले रोड यहाँ तक थी। तो ये स्थिति है पानी की फिलहाल। और ये है दोस्तों रुद्रप्रयाग का बाईपास और देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है फिलहाल। रुद्रप्रयाग बाईपास में भी दिक्कत है। ये देखो आप, यहाँ से रोड का कटाव हुआ है, रोड धंस गई है नीचे ना। तो रुद्रप्रयाग के बाईपास पे नुकसान हो रखा है ठीक ठाक। और ये देखिए आगे भी दिक्कत है। जगह से रुद्रप्रयाग का बाईपास जो है वो डैमेज है और उसको रिपेयर करने की पूरी मशक्क़त की जा रही है और मुझे लगता है जल्द ही उसे रिपेयर भी कर लिया जाएगा। 3 जगह था दोस्तों टोटल ना। और देखिए ये मार्केट वगैरह तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे बाईपास पे। आज से पहले तो मैंने नहीं देखी भाई। तो श्रीनगर से लेकर और रुद्रप्रयाग तक हाईवे की अगर बात की जाए तो पहले जैसा ही है। धारी देवी से पहले 2 जगह
रोड कटाव हुआ है जिस पे काम चल रहा है और जल्दी मलबा हटा के रोड को चौड़ा कर दिया जाएगा। और धारी देवी के बाद सिर्फ एक जगह दिक्कत आई थी, बाकी तो अच्छी कंडीशन में है फ़िलहाल रोड ना। अब हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ से बद्रीनाथ जी के लिए एक टनल बनाई गई है और केदारनाथ जी के लिए लेफ़्ट चले जाते हैं। तो मेरे भाई ने मुझे कमेंट में बताया था कि रुद्रप्रयाग की बद्रीनाथ जी जाने वाली टनल को फ़िलहाल बंद कर रखा है और मुझे भी यहाँ से फ़िलहाल बंद ही दिख रही है। तो जिन मेरे भाइयों को बद्रीनाथ जी जाना है, इन लोगों को रुद्रप्रयाग से पहले ही मना कर देना चाहिए कि भैया टनल फ़िलहाल बंद है, तो आप सिटी से जाओ। अब यहाँ पर आके वापसी सिटी में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये है सामने टनल जो आपको बद्रीनाथ हाईवे से जोड़ती है, जो फ़िलहाल बंद कर रखी है। और लीजिए हम हो गए लेफ़्ट यहाँ से बाबा केदारनाथ जी के लिए। तो फिलहाल है रुद्रप्रयाग बाईपास क्रॉस करके और इस साइड से हम आए हैं बाईपास से, और फिलहाल ये टनल बंद कर रखी है बद्रीनाथ जी जाने वाली। तो आपको बताना चाहूँगा कि पहले भाग को यही समाप्त करते हैं और दूसरे भाग में हम रुद्रप्रयाग से लेकर आपको चौपता तक का पूरा हाईवे दिखाएंगे। बहुत जगह से टूटा हुआ है और देखिए सामने भी लैंडस्लाइड वगैरह हो रखा है। तो फिलहाल ये स्थिति है। अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे और अपने अगले भाग को शुरू करते हैं यहाँ से दोस्तों। तो बड़ी प्रॉब्लम ये लगी कि टनल बंद है रुद्रप्रयाग की और बद्रीनाथ जी आने वाले लोग भी यहाँ तक आ रहे हैं, अपनी गाड़ी लेकर फिर वापस जा रहे हैं वो सिटी की तरफ। तो इससे बेटर ये है कि जहाँ से रुद्रप्रयाग की चेक पोस्ट स्टार्ट होती है वहीं पे लिख देना चाहिए कि भाई रास्ता बंद है। तो अब अगले भाग में दिखाएंगे आपको चौपता तक का पूरा रास्ता, जिससे आपको हो जाएगी सोनप्रयाग तक की भी सही जानकारी कि भैया रूट की क्या कंडीशन है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले भाग में।